38 साल के इतिहास को दोहराते हुए कर्नाटक में कांग्रेस राज कायम हो गया है। सिद्धारमैया ने 20 मई को कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही पार्टी ने शिवकुमार को प्रदेश में कांग्रेस संगठन की कमान भी सौंपी है। 20 मई को शपथ समारोह में इन दोनों नेताओं के साथ 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। बेंगलुरु में हुए शपथ समारोह में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, जिनमें छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल थे। इसके साथ कांग्रेस ने विपक्ष के 19 क्षेत्रीय दलों को न्योता भेजा था, जिनमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती समेत 18 विपक्षी दल शामिल हुए थे। लेकिन वहीं कुछ दलों ने शपथ समारोह से दूरी बनाए रखी। बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे 13 मई को आए थे, जिनमें कांग्रेस को 224 सीटों में से 135 सीटों पर जीत मिली थी, तो वहीं बीजेपी 66 सीट ही जीत पाई। उधर क्षेत्रीय दल जेडीएस को 19 सीटें ही मिली। कांग्रेस ने कर्नाटक में 34 साल बाद सबसे बड़ी जीत हासिल की। इससे पहले कांग्रेस ने ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए 1989 में 178 सीटें जीती थी। उसके बाद 1999 में 132 सीटें मिली थी। अब बात करते हैं नतीजे आने के बाद कांग्रेस में हुए कलह की। कर्नाटक के सीएम पद के लिए अड़े डीके शिवकुमार की। कर्नाटक में पार्टी के लिए तन मन न्यौछावर करने वाले नेता डीके शिवकुमार आखिर कहां चूक गए कि उनको सीएम पद की जिम्मेदारी नहीं मिली। शपथ से पहले सीएम को लेकर पार्टी में चली उठापटक में सिद्धारमैया शिवकुमार से कैसे आगे निकल गए। शिवकुमार को पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग नहीं मना पाए। आखिर वो किसकी एक कॉल थी, जिसके बाद शिवकुमार नरम पड़ गए और पार्टी की सारी बातें मान गए। आगे इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। 13 मई को चुनावी नतीजे आने के साथ ही कर्नाटक में सीएम पद को लेकर कवायद शुरू हो गई। विधायकों की राय जानने के लिए कांग्रेस ने 14 मई की शाम को बेंगलुरु में बैठक बुलाई। बैठक में सभी लोगों की राय ली गई। सबकी राय के बाद इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें सीएम चुनने की जिम्मेदारी पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी गई। कांग्रेस विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे, जितेंद्र सिंह और दीपक बाबरिया को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया। इसके बाद बेंगलुरु से दिल्ली तक 15 मई को भी दिन भर बैठकें हुईं। तब तक विधायकों से रायशुमारी कर तीनों पर्यवेक्षक दिल्ली पहुंच चुके थे। तीनों पर्यवेक्षकों ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला, मल्लिकार्जुन खड़गे और तीनों पर्यवेक्षकों के बीच मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद सुरजेवाला ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे रिपोर्ट का अध्ययन करेंगे। इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सलाह लेंगे, प्रमुख नेताओं से चर्चा करेंगे। इसके बाद 16 मई की शाम तक इस बारे में फैसला हो सकता है। डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के नाम को लेकर पार्टी में मंथन चल ही रहा था कि तभी सीएम की रेस में 2 और नाम सामने आ जाते हैं। वो नाम थे एचके पाटिल और जी परमेश्वर का। लेकिन कर्नाटक के सीएम की रेस में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया का नाम आगे चल रहा था। पार्टी में लगातार मीटिंग पर मीटिंग हो रही थी, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। इसके 2 कारण थे। पहला कारण था अनुभव और समर्थन का, जो कि सिद्धारमैया के पास था। दूसरा कारण था नया चेहरा और मेहनत का, जो कि शिवकुमार के पास था। कांग्रेस दोनों में से किसी को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसलिए लगातार विचार विमर्श कर रही थी। तब तक नतीजे को आए हुए 4 दिन बीत चुके थे। तब कांग्रेस ने लगभग दोनों नेताओं को मनाने की पुरजोर कोशिश कर रही थी। तारीख 18 मई की थी। रात का वक्त था, घड़ी में 10 बज रहा था। इसके कुछ ही समय बाद कांग्रेस औपचारिक रूप से सीएम के नाम को लेकर ऐलान करने वाली थी। उधर सिद्धारमैया
कर्नाटक कांग्रेस के इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला के साथ मीटिंग कर रहे थे। उनके साथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल भी थे। इधर रणदीप सिंह सुरजेवाला सिद्धारमैया के साथ मीटिंग खत्म होने के बाद के.सी. वेणुगोपाल के घर पहुंचते हैं और फिर बातचीत शुरू होती है। यही वो मीटिंग थी जिसमें डी.के. शिवकुमार को डिप्टी सीएम के लिए मना लिया गया। यह मीटिंग करीब 1 बजे रात तक चलती रही। इससे पहले खड़गे ने डी.के. शिवकुमार को मनाने की कई बार कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थे। खड़गे के बाद प्रियंका और राहुल गांधी ने भी डी.के. शिवकुमार से बात की और मनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन यह प्रयास भी असफल रहा। अब कांग्रेस के पास एक ही विकल्प बचा था, जो थी सोनिया गांधी। अंतिम में डी.के. शिवकुमार को मनाने के लिए पार्टी नेताओं ने सोनिया गांधी से बात की। सोनिया गांधी से कहा गया कि वह शिवकुमार से बात करें। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को यह बात भलीभांति पता थी कि शिवकुमार सोनिया गांधी की बात को मना नहीं करेंगे। पार्टी के नेताओं के कहने पर सोनिया ने रात में फ़ोन पर डी.के. शिवकुमार से बात की। शिवकुमार सोनिया की बात को ना नहीं कर पाए। इसके बाद डी.के. शिवकुमार नरम पड़ गए और रात में करीब 2 बजे तक नए फार्मूले पर पूरी तरह से राजी हो गए। डी.के. को पार्टी ने साफ बताया, कर्नाटक में कोई भी डिसीजन बिना उनकी सहमति के नहीं लिया जाएगा। सिद्धारमैया को भले ही सीएम बनाया जा रहा है, लेकिन उन्हें हर निर्णय में डिप्टी सीएम की सहमति लेनी होगी। साथ ही डी.के. को यह भी कहा गया कि आपकी पसंद के विधायकों को वो पोर्टफोलियो दिए जाएंगे जो आप चाहते हैं। इसमें यह बात भी कही गई कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, फिर आपको सीएम बना दिया जाएगा। इसके बाद पार्टी में एकता का संदेश देने के लिए सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार एक ही गाड़ी से निकलते हैं। डी.के. शिवकुमार गांधी परिवार के लिए पूरी तरह से वफादार हैं। वे सोनिया गांधी को मां की तरह मानते हैं। सीएम पद के लिए रसाकसी चल रही थी, तब राहुल गांधी सिद्धारमैया को सीएम बनाने की वकालत कर रहे थे, लेकिन सोनिया और प्रियंका डी.के. शिवकुमार के नाम पर सहमत थी। कांग्रेस लीडरशिप ने इस पूरी स्थिति को लोकसभा चुनाव से जोड़ते हुए देखा है। फिर यह तय हुआ कि डी.के. को अभी सीएम बनाया गया तो लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। सिद्धारमैया के मामले में ऐसा नहीं होगा। राहुल के साथ ही सोनिया गांधी ने भी डी.के. शिवकुमार से तमाम पॉइंट्स पर बात की। यही वजह रही कि जिससे सिद्धारमैया को सीएम बना दिया गया। हालांकि अब कर्नाटक में सीएम सिद्धारमैया की टीम तैयार हो गई है। 27 मई को 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। अब कैबिनेट में सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डी.के. शिवकुमार समेत कुल 34 मंत्री हैं।